तो ये बताएंगे, क्योंकि ये इन्होंने पिछले पैटर्न में भी एग्ज़ाम दिया और नए पैटर्न में भी इनका अनुभव है और इन्होंने देखा है कि कंप्यूटर वहाँ पे क्या रोल प्ले करता है। तो मैं तो बताऊंगा, लेकिन पहले मैं प्रत्यक्ष यहाँ पे प्रमाण देने वाला हूँ कि क्या कंप्यूटर रोल प्ले कर रहा है, वो सर आपको यहाँ पे बताएंगे। ये सर, ओवर टू यू सर। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी के सभी अच्छे होंगे। और जैसे कि अभी सर ने बताया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा है इसका। देखो, जितने भी मैंने एग्जाम दिए 21 तक, उसके अंदर ऐसा कोई रोल था नहीं। सीपीटी होता था बाद के अंदर और उसमें बच्चे नंबर ले आते थे क्योंकि उसमें टाइम मिलता था। ठीक है, सीपीटी और टेस्ट का अलग से एग्जाम होता था क्योंकि कंप्यूटर टाइपिंग अलग से एग्जाम होता था। बट इस बार खेल खेला है एसएससी ने क्या कि एक ही दिन के अंदर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस और फिर उसके बाद कंप्यूटर 15 मिनट के अंदर, और उसके बाद आगे कुछ ही घंटे बाद हमारा टाइपिंग। तो जो ये कंप्यूटर है पहले किसी और रोल में आया करता था, बट अब क्या हो गया, सीपीटी की कुछ पोस्ट है। सर वो पोस्ट जो है उसके अंदर हमारे पास पीएस है, जो 20,000 वैकेंसीज हैं वो सीएचएसएल की वैकेंसीज डाली हैं सीजीएल के अंदर, जिसकी वजह से 37,000 प्लस वैकेंसीज चली गई हैं। वैकेंसी, हाँ, नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ गई पीएस से। और जो पीएस है, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, ये दोनों पोस्ट हैं, ये दोनों की दोनों ही पोस्ट आप सीपीटी के थ्रू ही पा सकते हैं। इन पोस्ट को जो 20,000 वैकेंसीज हैं, ये 37,000 में से 20,000 वैकेंसी तो पीएससी की। आप सोच लीजिए कंप्यूटर का कितना इंपॉर्टेंस है। हाँ, अभी क्या हुआ है, बच्चों ने ऊपर से पढ़ लिया है। लास्ट के काफ़ी दिनों से जो भी मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए थे वो भी सर बता रहे थे मुझे कि सर लास्ट के 10 दिन में पढ़ेंगे कंप्यूटर। वही हो रहा था, ठीक है, लोग इसको सीरियस लिए। हाँ, इतना सीरियस लिए नहीं इसको। और जबकि सीरियस लेना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इसके अंदर आप देखोगे 2 मार्च को जो पहले दिन ही पेपर था, सबसे टफेस्ट कंप्यूटर का पेपर 2 मार्च को ही पूछा गया था। 3 मार्च को थोड़ा ईजी हुआ क्योंकि बच्चे फैमिलियर हो गए थे, अच्छा स्टेप का आ रहा है, तो बच्चों ने एक दिन पढ़ने की कोशिश करी है। जितने भी हमारे पास साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चंस थे, नॉर्मल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से थे, कंप्यूटर बेसिक्स से क्वेश्चन थे, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर बेसिस जो क्वेश्चन थे सर, मैंने सर की ही वीडियो देखी और मैंने अपनी पहली वीडियो में यही बताया था कि मैंने सर की ही वीडियोस देखी है। और देखो, इत्तेफाक की बात ये रही कि जैसे मैंने एग्जाम दिया और मैं यहीं पर आ गया, कंप्यूटर के अंदर जो भी सर पढ़ा रहे हैं उसके अंदर आप क्वेश्चंस देखोगे और सर की जो पुरानी वीडियोस देखोगे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सेम मिल जाएंगे जो भी 2 मार्च, 3 मार्च, 6 मार्च और 7 मार्च को सीजीएल के अंदर पूछे गए हैं। आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए, कंप्यूटर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि आपकी जो हमारे पास जितने भी नंबर्स जाएंगे, इसके अभी 30 प्लस जाने की पूरी उम्मीद है, 60 में से 30 प्लस जाने की पूरी उम्मीद है। मैं अभी अगर एवरेज लेके चलूँ तो एवरेज जो आया है सर 26 से 28 मार्क्स का एवरेज आया है 2 से लेके 7 मार्च तक की जितनी भी शिफ्ट हुई हैं। तो अगर 28 अगर हमारे पास एवरेज आया है तो जितने भी MEA, CSS और GST ऑफिसर्स के लिए जो पोस्ट जाती हैं 3 मार्क्स जोड़ लीजिए, 30-31 नंबर जा सकती है कट ऑफ। तो आप देख लीजिए जिस बच्चे के नंबर 30 प्लस नहीं आए होंगे वो तो भैया CSS MEA से हाथ धो बैठा, वो तो जा ही नहीं पाएगा उन पोस्ट के लिए, चाहे उसके 300 प्लस नंबर हो, उससे कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए आपके लिए कंप्यूटर की क्लासेस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास 3 टाइप की जॉब्स मिलती है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, PASA और MEA, CSS और GST ऑफिसर्स। इन जॉब्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता ही है MEA कितना ऊपर जा चुका है, इसकी कितनी ज़्यादा प्रेफरेंस हो चुकी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ASO के अंदर, और DOPT हमारे पास जो CSS है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। जो भी आप पढ़ना चाह रहे हो कंप्यूटर के थ्रू, सर क्लासेस लेते ही हैं, रेगुलर इनके साथ जुड़े रहिए क्योंकि इससे बेटर क्लासेस नहीं मिलेगी। मैं तो खुद ही बता रहा हूँ, मैंने पहली बार यूट्यूब खोला है कुछ पढ़ने के लिए और पहली बार जो यूट्यूब खोला उसमें मैंने एक ही चीज़ पढ़ी है क्योंकि मैंने यूट्यूब में ही देखता था। ठीक है, सेल्फ स्टडी कर रहा था, पढ़ाता भी था क्योंकि खुद भी पढ़ रहा था। कोई नॉर्मल स्टूडेंट होता तो शायद हेल्प लेता है, गाइडेंस लेता है। मैंने गाइडेंस सिर्फ सर से ली, यूट्यूब नाम डाला था मैंने, कंप्यूटर में MCQ, सर की वीडियो आ गई थी, मैंने पढ़ा। और देखिए, आपको फैकल्टी का तभी पता लग जाता है कि जब आप क्लासेस देख रहे होते हो और देखो अभी मार्क्स भी फंस गए। मैं तो पहले दिन से देखा कि हाँ ठीक है, ये डीप भी है क्वेश्चंस, क्योंकि डीप बहुत ज़रूरी है। जो ऊपर से नहीं पढ़ना है कि ये कीबोर्ड इनपुट डिवाइसेस है, ये माउस इनपुट डिवाइसेस है, मॉनिटर आउटपुट, ये ऊपर से नहीं पढ़ना है। ठीक है, ट्रोजन आया था, मैं सर 2 क्वेश्चन तो ट्रोजन की आए थे, सर ने बताया था ट्रोजन के बारे में, मुझे ट्रोजन के बारे में पता था, स्पाईवेयर, एडवेयर, ये सब के सब ऑलरेडी सर ने बताए हुए अपनी क्लासेस के अंदर। प्लीज़ इन क्लासेस को देखिए और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस चीज़ के लिए। ठीक है, ओवर टू यू।